नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः अपने इस एजुकेशनल वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 की तीसरी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसका अध्ययन करेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था और इनकी डेथ 1674 में हुई थी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइन की पोएम को सोनेट कहते हैं। यह पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में जॉन मिल्टन ने शुरू में ईश्वर में अपने दृढ़ विश्वास को प्रकट किया हुआ है और आगे की लाइनों में वह ईश्वर से शिकायत करते हैं कि केवल 44 साल की उम्र में ही ईश्वर ने उनकी आंखों की रोशनी क्यों ले ली और अब वह कविता के माध्यम से ईश्वर की कैसे सेवा कर पाएंगे। तो इस कविता को पढ़ने पर हमको यह जानकारी मिलती है कि मिल्टन का ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। प्रारंभ में कवि नेत्र ज्योति खोने के लिए ईश्वर से शिकायत करता है, लेकिन अंत में अपनी भूल स्वीकार करते हुए कवि कहता है कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। तो आइए अब प्रत्येक लाइन का इसका हम लोग अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। पहले इसके मैं यहां तक इसका मैं रीडिंग करता हूं। When I consider how my light is spent, in a half my days in this dark world and void, and that one talent which is destined to hide lost with me useless, though my soul more went to serve there with my maker and present my true account, lest he returning child doth God exact day labor lie denied, I fondly ask but patience to prevent। अब यहां तक का अर्थ देखते हैं। When I consider how my light is spent, when जब, I means मैं, consider means विचार करता हूं, how कैसे, my light मेरी आंखों की रोशनी इज स्पेंट खर्च हो गई है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है कि कैसे चली गई है, समाप्त हो गई है। जब मैं विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, इन हाफ माई डेज, अभी आधे ही दिन मैंने पूरे किए हैं, यानी मेरे जीवन का मैंने केवल अभी अपनी आधी ही आयु पूरी की है और मैं विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। अब कहां, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार पूर्ण तथा विस्तृत संसार में। अब इसका एक बार इन दो लाइनों का हिंदी में अर्थ देखिए कि व्हेन आई कंसीडर, यहां से देखें, जब मैं सोचता हूं कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले मेरी आंखों की ज्योति किस प्रकार चली गई है। एंड दैट वन टैलेंट, और एक योग्यता, टैलेंट मीन्स एक योग्यता। कौन सी योग्यता है? इसमें कवि के पास कविता लिखने की योग्यता है, काव्य प्रतिभा है, उसी की वह बात कर रहा है कि और उसके अंदर जो काव्य प्रतिभा है, दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जो कि मृत्यु के समान है, टू हाइड छिपाना। कवि कहता है कि उसके अंदर एक काव्य प्रतिभा है जिसको छिपाना मृत्यु के समान है। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, अब जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है और जो मेरे अंदर एक काव्य प्रतिभा है जिसको कि मैं मानता हूं कि छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है, लॉस्ड विथ मी, मुझ में पड़ी हुई है, रिमेन, लॉस्ड मीन्स रिमेन, बची हुई, पड़ी हुई, विथ मी यूजलेस, अब मुझ में वह बेकार पड़ी है। वह टैलेंट, वह काव्य प्रतिभा जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, अब वह मेरे में बेकार पड़ी है। क्यों बेकार पड़ी है? क्योंकि
मेरी आधी आयु के पहले ही ईश्वर ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। अब क्या कह रहा है उसके आगे, दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, यद्यपि माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा अत्यधिक उत्सुक है टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा अपने उस मेकर, अपने उस बनाने वाले, अपने उस ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, उसकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है और उसके सामने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक है। यानी मृत्यु के पश्चात वह जब कभी ईश्वर के पास जाए और उसके पास अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करे, तब वो कहना चाह रहा है कि यद्यपि उसकी आत्मा उसकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है और मृत्यु के समय अपना वास्तविक लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है। अब वह डर रहा है लेस्ट ही कहीं ऐसा ना हो, यानी मृत्यु के दिन जब वह लेखा जोखा उनके पास प्रस्तुत करे तो लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं वह ईश्वर उसको वापस फटकारना ना शुरू कर दे, कहीं उसको ईश्वर डांटना ना शुरू कर दे। अब यहां तक का हम एक बार पुनः आपको हिंदी बताते हैं। जब मैं कभी जो है वो सोचता है कि जब मैं विचार करता हूं कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले मेरी आंखों की ज्योति किस प्रकार चली गई है, तथा काव्य प्रतिभा जिसको छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है, अब मुझ में बेकार पड़ी है। यद्यपि मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा से अपने मालिक की, अपने बनाने वाले की सेवा करना चाहती है, उनका गुणगान करना चाहती है और अपना सही लेखा जोखा एंड प्रेजेंट, और अपना सही लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि मृत्यु के पश्चात जब कभी ईश्वर के सामने जाए तो ईश्वर उसको फटकारे नहीं, ईश्वर उसको डांटे नहीं। अब यहां पर देखें इस लाइन का, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क। अब यहां से इसका अर्थ निकालिए, आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं कि क्या डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि क्या आंखों की ज्योति से वंचित करने के पश्चात भी, लाइट डिनाइड, मेरे प्रकाश को ले लेने के बाद भी, डथ गॉड एग्जैक्ट मीन्स आशा करता है, भगवान आशा करता है, डे लेबर कठिन परिश्रम की, दिन भर परिश्रम, डे लेबर दिन भर परिश्रम करने की आशा करता है भगवान। क्या आंखों की ज्योत से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम करने की आशा करता है? अब इसका देख लें, यहां पर मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं कि क्या आंखों की रोशनी से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर मेहनत करने की आशा करता है? यहां तक का है। एक बार पुनः इतनी लाइनों का मैं आपको पुनः हिंदी अर्थ बता देता हूं, ताकि आपको पढ़ने में एक बार आसानी हो जाए, अर्थ समझने में भी आसानी हो जाए। जब मैं सोचता हूं कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु पूरी करने से पहले ही मेरी आंखों की ज्योति किस प्रकार से चली गई, तथा एक काव्य प्रतिभा जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, मुझ में बेकार पड़ी है। यद्यपि मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा से अपने बनाने वाले की सेवा करने को बहुत आतुर है, उत्सुक है, और मैं अपना लेखा जोखा
उसके सामने, अब फिर वो कभी कहता है इसमें कि वह अपना लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि मृत्यु के पश्चात, लिस्ट ही मतलब ताकि मृत्यु के पश्चात ईश्वर उसको फटकारे ना। फिर कहता है, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं कि क्या आंखों की रोशनी से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम करने की आशा करता है। ये इतना हो गया है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके अगले पार्ट का वीडियो मैं आपको दूसरे भाग में बनाता हूं, उसको आप लोग इसमें देख लेंगे।